अमेरिका और इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीब नातंज पर हमला किया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद नातंज जौहरी तनसीब पर ताबकारी असरात की इतला नहीं है। नातंज जौहरी तनसीब पर हमले के बाद एतराफ़ की रिहायशियों को भी कोई ख़तरा नहीं। ईरान की जौहरी तवानाई एजेंसी ने नातंज तनसीब पर अमरीकी और इसराइली हमले की मजम्मत की है। एक बयान में ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि नातंज तनसीब पर हमला NPT माहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। नातंज तनसीब पर हमला जौहरी तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी से मुतालिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है कि ईरान ने नातंज जौहरी तनसीब पर हमले से आगाह कर दिया है। जौहरी तनसीब के मकाम पर ताबकारी की सतह में इजाफे की इतला नहीं है। हमले के वाक़े का जायज़ा ले रहे हैं। इस सारे सूरत हाल में इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीब नातंज पर हमले से लाइल्मी का इजहार किया है। इसराइली फ़ौज का एक बयान में कहना है कि ईरान की जौहरी तनसीब नातंज पर हमले का इल्म नहीं। रूस ने ईरानी जौहरी तनसीब पर हमले की मजम्मत की है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इस तनसीब पर हमला आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता साल जून में अमरीका ने ईरान की 3 जौहरी तनसीबात पर हमला किया था। नातंज, फरदौ और इस्फहान में वाक़ जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया था। गुज़श्ता साल सदर ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तबाह कर दिया गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया है। पुतिन का कहना है कि रूस ईरान के साथ है। ईरानी रहनुमाओं को नौरोज़ की मुबारकबाद देते हुए पुतिन का कहना था कि मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब ईरान ने बहरीन में वाक़े अमरीकी और बरतानवी फ़ौजी अड्डे डेगू गार्शिया पर मिज़ाइल दाग़ दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने डेगू गार्शिया पर 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल फायर किए। ईरानी हुकाम का कहना है कि डेगू गार्शिया पर मिज़ाइल हमला साबित करता है कि ईरानी मिज़ाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज़्यादा है। बरतानिया ने फ़ौजी अड्डे डेगू गार्शिया पर ईरानी हमले की मजम्मत की है। बरतानवी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि ईरान का ख़त्ते में हमला करना बरतानवी मफादात और इत्तेहादियों के लिए ख़तरा है। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ को यरगमाल बनाना भी बरतानवी मफादात और इत्तेहादियों के लिए ख़तरा है। बरतानिया ने डेगू गार्शिया पर ईरानी हमले की तफसील नहीं बताई। इससे पहले अमरीकी अखबार ने डेगू गार्शिया फ़ौजी अड्डे पर ईरानी बैलिस्टिक मिज़ाइल हमले की इतला दी थी। अमरीकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरानी बैलिस्टिक मिज़ाइल डेगू गार्शिया फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाने में नाकाम रहे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ये हमारी जंग नहीं, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है। हम अमरीका से मुज़ाकरात कर रहे थे जब अमरीका और इसराइल ने हम पर हमला किया। एक इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमें जंग बंदी कबूल नहीं, क्योंकि हम गुज़श्ता साल वाला मंजरनामा दोबारा दोहराने के हक़ में नहीं हैं। जंग को मुकम्मल और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म होना चाहिए। इस बात की ज़मानत होनी चाहिए कि ये सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं होगी। अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ गुज़रगाह खुली हुई है। आबनाए हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मनों से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ों के लिए बंद है। आबनाए हुर्मुज़ उन ममालिक के लिए बंद है जो हम पर हमले कर रहे हैं। दूसरे ममालिक के जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। राबता करके हमसे बात करने वाले ममालिक को आबनाए हुर्मुज़ का महफूज रास्ता देने को तैयार हैं। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किफ़ायत शारी को अपनाना होगा। हुकूमत के साथ एशाफिया की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे। किफ़ायत शारी और सादगी मुहिम हुकूमती सतह पर नाफिज़ुल अमल है। वज़ीर आज़म का कहना था कि वो ख़ुद रोज़ाना की बुनियाद पर किफ़ायत शारी के इक़दाम का जायज़ा ले रहे हैं। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, ये हकीकत भी हमारे सामने रहनी चाहिए कि इन इक़दामात से जहाँ ज़रूरतमंद तबक़ात को सहारा मिला है, वहीं माशरे के खुशहाल और साहिब हैसियत तबक़ात ने भी यकसां तौर पर इस सहूलत से फ़ायदा उठाया है। इस गैर मुनसफ़ाना अमल को रोकने के लिए मैंने मुतल्लिका वज़ारतों को फ़ौरी हदायत जारी कर दी हैं कि एक ऐसा जामे और शफाफ मैकेनिज़्म तश्कील दिया जाए जो इस बात को यकीनी बनाए कि हुकूमती रिलीफ सिर्फ़ उन अफराद तक महदूद हो जो वाकई इसके हकदार हैं। मेरे बुज़ुर्गों, भाई और बहनों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि किफ़ायत शारी और सादगी मुहिम का आगाज़ हम अपनी हुकूमत से करेंगे और इसे सरकारी सतह पर
पूरी संजीदगी के साथ नाफिज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पॉलिसी नाफिजुल अमल है। हमने अखराजात में नुमायाँ कमी लाते हुए कौमी वसाइल के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया है। मैं ख़ुद रोज़ाना की बुनियाद पर इन इक़दामात का जायज़ा ले रहा हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्दों को मुल्की सलामती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन अनासर की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ़ौजी और अफसरान के साथ ईद उल फितर गुजारने के लिए कुरम का दौरा किया। फील्ड मार्शल ने नमाज ईद अदा की, पाकिस्तान के पायदार इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ की। फील्ड मार्शल ने फ़ौजियों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और मिसाली पेशेवराना महारत और ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के दौरान कामयाबियों को सराहा। फील्ड मार्शल ने जवानों के जज्बे और साबित कदमी पर फ़ख्र का इजहार करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के आज़म का अदा किया। मुल्क भर में ईद उल फितर रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। हर तरफ खुशियों के रंग बिखरे हैं, घरों में दस्तरखान सजे हैं, मज़े मज़े के खानों से मेहमानों की तवाज़ी की जा रही है। कराची से देखिए जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम की रिपोर्ट। जियो न्यूज़ की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। ईद का पहला दिन है, छोटी ईद है लेकिन बड़ी खुशियां हैं। मीठी ईद में क्या क्या तैयारियां हैं और फैमिलीज़ क्या क्या तैयारियां कर रही हैं, क्या मेहमान आ चुके हैं, ईदी बढ़ चुकी है। आज हम भी एक फैमिली के हमरा इनवाइटेड हैं। आइए चलकर अंदर जाके देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। मीठी ईद पर घरों में तैयारियां उरूज पर हैं। कोई सवैयां बनाने में मसरूफ़ है, कोई मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी कर रहा है, तो कहीं बच्चे नए कपड़े पहनकर ईदी के इंतजार में खुशी से निहाल दिखाई दे रहे हैं। शीर खुरमा चूँकि गरम सर्व होता है तो इसलिए सुबह सुबह उठ के जो है वो शीर खुरमा बनाने के लिए खड़े हो जाते हैं और फिर वो बनता रहता है, तो इस टाइम तक जो है वो रेडी हो जाता है। ईद कहते हैं कि बच्चों की होती है और बच्चों के बगैर ईद अधूरी होती है। मेहंदी होती है और खाना होता है ईद का। मीठी ईद ये कहते हैं कि लड़कियों की होती है, ऐसा है क्या? मतलब ये है तो ऐसा कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है ये बात, क्योंकि बकरा ईद में ज़्यादा लड़के एंजॉय करते हैं और मीठी ईद में ज़्यादातर लड़के एंजॉय करती हैं, बाज़ार जाना आना रात में और वो सब, तो ऐसा तो बिल्कुल है, सही बात है। ये ईद का पहला दिन है, छोटी ईद है लेकिन बड़ी खुशियां हैं। फैमिलीज आपस में एक साथ बैठी हुई हैं और ईद तो इसी का नाम है कि नफरतों को ख़त्म करके जो रिश्तों की ताजगी है उसको बरकरार रखने का नाम है ईद। मीठी ईद के ये रंग, ये खुशबुएं, ये रिवायात और अपनों के साथ जुड़ी ये खुशियाँ ही इसी त्यौहार को ख़ास बनाती हैं। ईद सिर्फ नए जोड़े पहनना और मज़ेदार खानों का नाम नहीं है, बल्कि इसके साथ ही जो नफरतें हैं दिलों में वो ख़त्म करके जो रिश्तों की ताजगी है उसको बरकरार रखने का भी ईद एक अच्छा पैगाम देता है। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ शवाला असलम, जियो न्यूज़, कराची। ईद के रोज़ पेशावर के शहरी बड़ी तादाद में नमक मंडी का रुख कर रहे हैं और रिवायती खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस बारे में आपको बताएंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शीबा हैदर। पेशावर में शहरियों ने रवायती और लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होने के लिए तारीखी नमक मंडी का रुख कर लिया है, जहां खानों की खुशबू और गेमी ने ईद की रौनकों को चार चांद लगा दिया है। बटर टिक्का, नमकीन गोश्त, काबली पुलाव, चपली कबाब, रोश से शहरी खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। यहाँ का गोश्त बहुत नमकीन है, छोटा दुम्बे का गोश्त है, ये बहुत मजे का होता है। यहाँ के खाने बहुत मजेदार होते हैं, तो इसलिए हम इधर आए खाने के लिए, एंजॉय कर रहे हैं बस अपने दोस्तों के साथ। शहरी अपने अहले खाना और दोस्तों के हमरा यहाँ आकर ना सिर्फ मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं, बल्कि ईद के खुशगवार लम्हात को यादगार भी बना रहे हैं। जी, लाहौर में ईद के पहले रोज़ शहरियों ने दोस्तों और रिश्तेदारों को मुबारकबाद देने के बाद मज़ेदार खानों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए लक्ष्मी चौक का रुख किया है। वहाँ पर क्या खाने खाए जा रहे हैं आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेबानी। ये आज ईद का पहला रोज़ है और आज जिंदा ने लाहौर ने ईद मनाई, ईद मिली, बहुत अच्छे तरीके से घर में खाने बनाए, पकवान बनाए, लेकिन अपने रवायात के मुताबिक अब वो रात के टाइम का जो खाना है खाने के लिए बाज़ारों में आए हैं। इस वक्त हम लक्ष्मी चौक में मौजूद हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और ये रवायती खानों के लिए ये जगह मशहूर है। यहाँ पे बारबेक्यू भी बनता है, टकाटक भी बनता है, कढ़ाई भी बनती है, देसी मुर्गा भी मिलता है, मटन की कढ़ाई भी होती है। और इसी चीज़ को इंजॉय करने के लिए, ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए लोग बड़ी तादाद में अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ
ये खुशी का दिन भरपूर अंदाज से एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं और अब इस ईद के मौके को भरपूर अंदाज से सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, कोयटा में ईद उल फितर के मौके पर दावतों का सिलसिला जारी है। कुछ लोग घरों में दावतों का एहतमाम कर रहे हैं तो कुछ दोस्तों के हमरा होटलों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे कोयटा की फूड स्ट्रीट प्रिंस रोड से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नदीम कौसर। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा की प्रेस रोड पर, जिसे कोयटा का जो है फूड स्ट्रीट कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ खानों के होटल्स हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ दुकानें हैं जहाँ खाना दस्तयाब होता है, जिनमें जो है फ्राई की हुई फ़िश है, इसके अलावा बारबेक्यू के मुख्तलिफ आइटम्स हैं। और ईद पर जो है लोग यहाँ आकर न सिर्फ खा रहे हैं बल्कि ले जा भी रहे हैं। इसके अलावा जो है ईद के मौके पर जो दावतें यहाँ होती हैं उनमें जो है सज्जी भी एक बड़ा अहम आइटम होता है। सज्जी दो किस्म की हैं, एक मटन की सज्जी है और एक जो है चिकन की सज्जी है। जो इस वक्त यहाँ जो सज्जी बनाने वाली दुकानें हैं उनमें जो सज्जी है वो मटन की 2900 रुपये की मिल रही है, जबकि जो है चिकन की सज्जी जो है 1400 से 1500 रुपये की मिल रही है। जो लोग यहाँ ना सिर्फ अपने दोस्तों के हमरा आ रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, इसके अलावा जो दीगर आइटम्स हैं उसके भी मज़े उड़ा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से इन सब्जी और दीगर आइटम्स को अपने घर ले जा रहे हैं और दावतों का हिस्सा बना रहे हैं। गजरावाला के शहरियों ने ईद के पहले रोज़ सारा दिन मीठा खाने के बाद डिनर के लिए मुख्तलिफ होटलों का रुख किया है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान खलील। आज ईद का पहला रोज़ है। सुबह के टाइम जो है गुजरावाला के शहरियों ने मीठी सवाइयों और शीर खुरमा से एक दूसरे की खूब तवाज़ो की और अब रात हो चुकी है तो रात के डिनर के लिए गुजरावाला के शहरियों ने मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स का रुख किया है। मैं एक गुजरावाला के एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ जहाँ पर आप ये रश देख सकते हैं कि शहरियों से खचाखच भरा है और मुख्तलिफ इकसाम की कढ़ाइयाँ ऑर्डर की जा रही हैं, दम पुख्त ऑर्डर किया जा रहा है, साथ में सुलेमानी कढ़ाई के साथ साथ चपली कबाब और यहाँ का जो मशहूर बारबेक्यू है जिसमें चांपे गडेरियाँ समेत दीगर ऑर्डर किए जा रहे हैं। और इस वक्त ये रश देख सकते हैं कि किस कदर रश है। कुछ शहरियों से भी बात करते हैं। अच्छा, क्या ऑर्डर किया है आपने? हमने इस टाइम मटन कढ़ाई ऑर्डर की है और चिकन कोरमा ऑर्डर किया है। तो खूब ईद मनाई है सुबह के टाइम? हाँ जी, सुबह के टाइम हमने सवैयाँ खाई हैं, दोस्तों के साथ घूमे फिरे हैं काफ़ी। अच्छा, ये थे जी तासरात और आप ये देख सकते हैं कि किस कदर बड़ी तादाद में यहाँ पर गुजरावाला के रेस्टोरेंट शहरियों से खचाखच भरे हैं और मुख्तलिफ जो यहाँ की मशहूर सुगातें हैं वो ऑर्डर की जा रही है। मीठी ईद के मौके पर कराची में कैसी गहमा गहमी है और शहरी कौन से लजीज खाने खा रहे हैं, ये आप जान सकेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियों से। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने ईद मनाने के लिए घरों से निकलना शुरू कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड पर, जहाँ लोग फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। फैमिलीज़ के अलावा यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तक जो है हम अपनी फैमिलीज़ के हमरा जाते थे और अब वो दोस्तों के हमरा हैं। पहली ईद का मौका था, हम लोग सारे दोस्त फैमिली लेके आती थी, आज हम लोग सारे दोस्त आए रोल खाने। भाई ईदी तो हमारी जमा हुई है 5 से 6 हज़ार रुपये तकरीबन हुई है। अभी दोस्तों के साथ आए हुए हम लोग खाना खाने। ज़्यादा खर्चा सारे मिल बांट के आपस में इत्तेफाक करके कह रहे हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ की भी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और फैमिलीज़ आना शुरू हो गई हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्योंकि ये मशहूर फूड स्ट्रीट है, यहाँ पर मुख्तलिफ लजीज खाने यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा लोगों की तादाद में यहाँ पर इजाफा होता जाएगा और जितने भी यहाँ पर जो खाने के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं उन सब में रश जो है वो बढ़ जाएगा। जी, फैसलाबाद में लोग तफरीगाहों का रुख कर रहे हैं। फनलैंड में कैसे लुत्फ उठाया जा रहा है आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह। जी, ईद उल फितर का पहला रोज़ है और अब रात हो चुकी है और बच्चे जो हैं दिन भर अपने घरों के अंदर वो खाना पीना कर चुके हैं। उसके बाद अब वालिदैन के साथ सैर व तफरीह के लिए पहुँचे हैं। इस वक्त यहाँ पे फनलैंड के अंदर ये माहौल है कि बड़ी तादाद के अंदर जो है वालिदैन अपने बच्चों को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं ताकि वो यहाँ पे अपने झूलों का शौक़ जो है वो पूरा कर सकें। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली है, उनसे बात हम करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम अभी गांव से आए हैं यहाँ पे तो बच्चे माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी, आप बच्चों को लेके आई हैं तो क्या कहती हैं बच्चे यहाँ पे आके कितना खुश हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे मेरे ख्याल से बच्चों को आना भी चाहिए, वालिदैन को लेके आना चाहिए, इतनी एंजॉयमेंट बच्चों के लिए ज़रूरी है। और अब सक्खर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूक क्या आपको बताएंगे कि फूड स्ट्रीट में कौन से खाने खाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आज पूरे दिन की मसरूफियत से फरागत के बाद अब सक्खर के शहरियों ने रुख किया है सक्खर की फूड स्ट्रीट का ताकि वो मुख्तलिफ चटपटे पकवान, आइसक्रीम और दीगर चीजों से लुफ्त अंदोज हो सके।
इस वक्त यहाँ पे मौजूद शहरियों से बात करते हैं कि वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जैसे गोला कबाब लिए हमने 3 प्लेट गोले कबाब की लिए, मलाई बोटी लिए, रेशमी कबाब लिए, क्योंकि यहाँ का खाना जो है सक्खर में सबसे अच्छा है। रेशमी कबाब, चिकन ये सब लेकर जा रहे हैं। यहाँ आने वाले शहरियों का कहना है कि वो ना सिर्फ यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आए हैं, कुछ शहरी ऐसे हैं जो अपने फैमिली, खवातीन और बच्चों के साथ आए हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रात के लिए खाना और आइसक्रीम पार्सल कराने आए हैं। मुल्तान में ईद के पहले रोज़ शहरी मशहूर मसालेदार चाप खाने के लिए दोस्तों के हमरा सदर बाज़ार की फूड स्ट्रीट पहुंचे हैं। आपको इस बारे में बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जौदत नदीम। ईद का पहला रोज़ जो है वो सुबह सवेरे से लेके शाम तक लड़कों ने ख़ास तौर पे अपनी फैमिलीज़ को दिया है, लेकिन अब चूँकि मगरिब के बाद से जो है वो हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अपने दोस्तों के हमरा जो हैं वो बॉयज़ यहाँ पे आ रहे हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, ये सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं और हमारा सुबह से तकरीबन प्लान बना हुआ था, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से हम नहीं आ सके जल्दी, तो हमने